मसला क्या है? मसला ये है कि आप जो उसको पेमेंट करते हैं आप कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे? आप तभी रिफ्लेक्ट करेंगे अगर आप रजिस्टर्ड हैं। आप कहेंगे जी ये 100 रुपया था, मैंने इस 100 रुपये में से 50 रुपये मालिक को दे दिए इन फिर वो भी नेट में आएगा, आपको भी उसका होगा। जब आप अपने आप को नेटवर्क में नहीं लाते, आप टैक्स नेट के अंदर उसका रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वो बंदा भी निकलता है। नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं है। और वो कैसे देखते हैं? ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ये 8 महीनों की रिपोर्ट आई है। मैं बताता हूँ कि 1.3 ट्रिलियन की सेल्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स ने की हैं 44,000 लोगों को, ठीक है, और तकरीबन 97,000 वो अनरजिस्टर्ड लोग हैं जिन्हें 800 मिलियन की सेल 8 महीनों में की गई है। अब ये जो 97,000 लोग हैं ये अनरजिस्टर्ड लोग हैं और इनकी जो इनको सेल्स की गई हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी सेल्स पर जो है एक्स्ट्रा पेनल्टी दी है। जरा समझें इस बात को, इन्होंने अनरजिस्टर्ड रहने की पेनल्टी अदा की है उसको। जब उसने पेनल्टी अदा कर, क्यों आपका प्रॉब्लम साहब क्या कहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपना हिसाब किताब क्यों नहीं देते, रिटर्न नहीं देते। दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैक्स अवेड हो रहा है या उसकी एवेजन हो रही है रिटेल सतह पर। नो, आपका अगर आपका मैन्युफैक्चरर जो है अगर वो सेल्स टैक्स इनवाइस नहीं देगा और मुझे वो माल दे देगा बगैर पर्ची के, बगैर खाते के, तो इसका मतलब है कि उसने 18% सेल्स टैक्स सीधा सीधा खा लिया। लेकिन अगर हम आपकी बात को मान भी लें, आई हैव अ क्वेश्चन, मालिक साहब इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आपने कहा कि आपने पहले ही एडवांस में सारा कुछ क्लियर कर दिया मैन्युफैक्चरर को। मुझे एक चीज समझाएं, अगर मैं किसी को एडवांस में टैक्स पे कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मैं उसको रजिस्टर करूं या मैं उसके रिकॉर्ड्स में आऊं गवर्नमेंट के कि भाई मैंने ये पैसे जो हैं पेनल्टी दे रहा हूं मैं, पर वो 1.25 टैक्स नहीं दे रहा। द प्रॉब्लम कम्स कि आप लोग ये बता तो रहे हैं कि हमने जी एडवांस में दिया, आप जाएं उधर पकड़े। मैं बताऊं, लेकिन आप लोग आप गाड़ी खरीदने जाती हैं तो वहां पर आपको मालूम होता है कि तुम फाइलर हो तो तुम्हें 1 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा, नॉन फाइलर तो 2 लाख देना पड़ेगा। आप कहती हैं मैं झंझट में नहीं, टैक्स लो, मेरी जान छोड़ो। क्यों? क्यों? सवाल है ना, यही वो सवाल है जो आपने मुझसे किया है, मैंने आपसे काउंटर किया। देखें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि टैक्स देने से इनकार नहीं, आपने डबल टैक्स भर दिया बिकॉज आप एफबीआर के साथ अपने आप को वाबस्ता नहीं करना चाहती। आप चाहती हैं कि ये एफबीआर के साथ मैं टैक्स कम दे के रजिस्टर्ड होके जब मैं एफबीआर के साथ मुंसलिक हो गई तो उसके बाद जो मेरी जवाब पकड़ा लिया इन्होंने, बाजू खेल वो मेरी जवाब नहीं होगी तो मैं फंस जाऊंगा। हमने कटहरा, असल प्रॉब्लम मीर साहब, हमने कटहरा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मीर साहब को कटहरे में खड़ा नहीं करना। हमने एक मिनट हमने सिर्फ मीर साहब को कटहरे में खड़ा नहीं करना। सवालात और भी बहुत ज्यादा हमारे पास है। हाजिर हूं जी। हाँ बिल्कुल सर। एफा साहब, यू आर सेल्फ अ बिजनेसमैन, नहीं ये बात कर रही है ये इलीगल है। नो, इलीगल है। वो कानून मौजूद है, एक इनको मैं क्लियर कर दूं, जब कानून मौजूद है फाइलर और नॉन फाइलर का, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा बेहुदा कानून है पाकिस्तान में, ये दुनिया में नहीं है। मालिक साहब, आपसे असल में आपसे पहले एग्जैक्टली यही बात अभी हमें ज्वाइन कर दी है ना, है कानून तो है ना। मैंने इस पे इतने शोज किए हैं, एफबीआर वालों से पूछा है मुझे दुनिया में एग्जांपल दो, ये फाइलर नॉट टैक्स फाइलर क्या होता है यार? फिर पेनल्टी 4 फोल्ड या 5 फोल्ड होनी चाहिए, जो बात सुबह से अफाज साहब कह रहे हैं। अगर पेनल्टी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आई टोटली सिंपैथाइज विद हिम इस मामले में। सावेल हुसैन साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सावेल साहब, यहां बहस हो रही है कि पीपल प्रेफर टू पे द पेनल्टी इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फाइलर, बिकॉज अगेन जैसा कि मीर साहब ने कहा, लोग डरते हैं, वो खुद को एफबीआर से एसोसिएट नहीं करना चाहते, उनकी नजरों में नहीं आना चाहते। इज दैट द केस सर? ये एक बहुत पुराना है मौक़िफ़ और इसमें बिल्कुल वजन है कि बहुत से जो दुकानदार हैं या ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल नहीं मुंसलिक होना चाहते एफबीआर से, बिकॉज उनको फिर ये घबराहट है कि एक दफ़ा अगर हम इनके शिकंजे में आ गए तो कल को फिर हमें ये मज़ीद जो है दबाएंगे और हमसे मज़ीद चीज़ें निकलवाएंगे। और इसलिए वो फिर चाहते हैं कि भाई आप ये ऑलरेडी एफबीआर के साथ जो इनकी डीलिंग्स होती हैं, और ये नई मीर साहब को अच्छी तरीके से पता है कि इनकी ऑलरेडी एफबीआर के साथ डीलिंग्स होती हैं जिसके अंदर ये अपने खाते सेटल कर लेते हैं और इनफॉर्मली कर लेते हैं, तो ताकि उनके पास पे कोई आए ना। सो ये पूरा एक नेक्सस है, पूरा एक किस्म का निज़ाम बना हुआ है। इसीलिए मैंने ये पहले भी गुफ्तगू में कहा था कि सबसे आसान इसका हल ये है कि आप एक फिक्स्ड टैक्स रेजीम लेके आए, इनके लिए एक फिक्स्ड टैक्स लाएं
जिसको लिंक किया जाए दुकान के साइज से और उसकी बिजली की कंजम्पशन से, और उसको करके लेके जाया जाए। और ये एक जनरल प्रॉब्लम भी है, ना सिर्फ दुकानदारों की बट और लोगों की भी, कि जितना ज्यादा फासला होए टैक्स एफबीआर के दरमियान और टैक्स देने वाले के दरमियान, उतना ही मुनासिब है। बिकॉज जितना आप दोनों को करीब करेंगे, उतनी ही फिर करप्शन और लीकेजेस और हर किस्म के और जो नुकसान होते हैं उसकी जो है फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो यही है ना सवेल कि आप मिनिमम इंटरफेस हो, मैक्सिमम सिस्टम्स हो, डिजिटलाइजेशन हो, और आपको मिलना ही ना पड़े अच्छा, टेक्निकली। इस पे सर एक मॉडल है जो मैं चाहता हूं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जो है वो और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यूसुफ नजर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपके कीमती वक्त का। अच्छा सर, फिक्स टैक्स की बात होती है तो एक मॉडल है यूएई का जिसमें वैट होता है, फिक्स टैक्स होता है, फिर कॉर्पोरेट टैक्स होता है। वो डिपेंड करता है अगर आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो लेट से 3 लाख दिरहम या 4 लाख दिरहम पे अगर आप पहुंचता है, फिर देन यू आर लायबल टू पे द कॉर्पोरेट टैक्स। क्या पाकिस्तान में फिक्स टैक्स जैसी कोई चीज लाई जा सकती है रिटेलर्स के लिए, बिजनेसमैन तबके के लिए? देखिए, लाने को तो बहुत कुछ ला सकते हैं, लेकिन आप खाली आप यूएई की बात क्यों कर रहे हैं? यूएई इज नॉट द ओनली मॉडल। आपको थोड़ी सी मैं बात बताऊं कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जो टैक्स रेशो था वो 2000 में, मतलब आज से 24 साल पहले वो 10% था या 11% था। आज भी वही है तकरीबन, या उससे थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, हमें ये देखना है कि आखिर ऐसा जो है, मैं देता हूँ, ऐसा क्यों है, और उसके लिए मेरी एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पिछले कोई 20 साल में दुनिया के कोई 90 ममालिक हैं जिन्होंने अपने टैक्स सिस्टम को, टैक्स फाइलिंग को डिजिटाइज कर लिया है। हम अभी तक जो है कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटाइज कर दें, जैसा कि आपने आज भी देखा होगा वजीर खजाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। कहने का मकसद ये है कि फिक्स टैक्स की डिबेट, या फिर ये कह देना कि जी एफबीआर, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, राइट सर, लेकिन वो आपकी बात ठीक है। यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बता देता हूँ, हमने तो मैं आता हूँ सर, हमने 40 अरब का फायरवॉल ले लिया सर, वो सिस्टम, उस पे हमने पैसा खर्च कर लिया, हमने ये सिस्टम भी लेके आए। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। ओके, ठीक है। मैं सर वक्त है, असल में डिबेट करना चाह रहे हैं, सबको शामिल करना चाह रहे हैं, बाकी भी होंगे और आप भी होंगे। वो सही है, लेकिन अगर आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। ये जो आपकी सवाल है, प्लीज, मैं आपसे खाली अर्ज कर रहा हूँ कि आपका सवाल जो है वो कुछ और होना चाहिए। तो अगर आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की इजाजत देंगे तो ठीक है। प्लीज एनी टाइम सर, एनी टाइम। तो उसमें यह है कि अगर आपको वाकई इस सीरियसली रिफॉर्म करना है तो उसके लिए बेहतर यह है कि जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में, उसको अडॉप्ट करें। इस वक्त जो हम किस ज़माने में आ गए हैं, ये ज़माना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। यहाँ बैंकिंग रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाती हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो। तो बजाय इसके कि हम 15-20 साल की पुरानी तरह से सोचते रहें, अगर हम नई तरह से सोचें तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है, और वो है ट्रस्ट डेफिसिट। लोगों को जो एफबीआर है उस पर और जो गवर्नमेंट है उस पर एतबार नहीं है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर इनके पास जो इनके इनकम टैक्स ऑफिसर्स के चक्कर में फंस जाएं तो हैरासमेंट करेंगे। तो उसके लिए जो पहली आपको रिफॉर्म करनी है वो ये ज़रूरी है कि एफबीआर के पास से जो पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी है वो आप ख़त्म कर दें, उसको इंडिपेंडेंटली करें, वो एक अलग बॉडी हो, और एफबीआर का काम इतना हो खाली कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे। वो तो हो रहा है। ये जो बहुत बड़ी जो खराबी है पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में, वो इस वजह से है कि एफबीआर के पास दोनों अख्तियारात हैं। वो टैक्स पॉलिसी बनाता भी है, उसकी जब मर्जी आती है वो एग्जम्पशन दे सकता है, जब मर्जी आती है तो वो रेट बढ़ा सकता है। और इसी वजह से उसके जो लामहदूद इख्तियारात हैं और जिस तरह से अब्यूज ऑफ पावर होती है, ये खराबी की जड़ है। तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आपके टैक्स सिस्टम के लिए वो फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब ये है कि अगर
किसी की आमदनी 2 लाख रुपए महीना है, चाहे वो नौकरी से है, चाहे वो किसी और जरिए से है, कारोबार से है, तो इनकम पे टैक्स होना चाहिए। अगर आपकी 2 लाख रुपए की आमदनी है तो ये एग्री होना चले चाहिए सर, कि ये मैं इस आपका पे टैक्स पॉइंट आ गया। देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। यहाँ पे